चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू करती गई है, शहर से होर्डिंग और बैनर हटाए गए हैं, आचार संहिता का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रोड शो रैली में स्कूली बच्चों को शामिल करना प्रतिबंधित होगा। नामांकन के लिए 100 मीटर तक के दायरे में 3 वाहन वैध होंगे। नई परियोजनाएं, कार्यक्रम, शिलान्यास प्रतिबंधित होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता उमंग की ओर। उमंग, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता कल लागू कर दी गई है और आचार संहिता के पालन के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन हम हर बार देखते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद कई तरह के जो नियम है वो लागू किए जाते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। जी अमृता, बिल्कुल साफ तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, कल इलेक्शन कमीशन की ओर से जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता है वो पूरे देश में लागू हो गई है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कल जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के चुनाव का ब्यौरा दिया था, तो उन्होंने साफ तौर से बताया था कि इस बार जो आचार संहिता है उसका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर किसी भी तरह की ढीला ढाली नहीं बरती जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि आचार संहिता लगते ही अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में कल जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की जो टीमें थी वो लगातार सड़कों पर उतरकर जो चुनावी जो राजनीतिक दल थे उनके वहां पे जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे या फिर जो झंडे लगे हुए थे उनको हटाने के साथ साथ आम लोगों को भी ये लगातार वो जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे, लखनऊ के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त, कि किस तरह से आचार संहिता के दौरान लोगों को नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया था कि अगर कोई नेता या फिर कोई किसी दल का जो कार्यकर्ता है अगर वो आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृता, साफ तौर से आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद अब रोड शो या फिर रैली में स्कूली बच्चों को शामिल करने पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन के लिए 100 मीटर तक के दायरे में सिर्फ 3 वाहन जो है उनकी इजाजत दी जाएगी। तो कुल मिला के नई परियोजनाओं, कार्यक्रम और शिलान्यास पर भी अब कुछ महीनों के लिए प्रतिबंध लग गया है, जब तक पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है। कुल मिला के तमाम राजनीतिक दलों को भी लगातार उनके नेताओं से बात किया गया था, उनके प्रतिनिधिमंडल से चुनाव आयोग की डेलीगेशन ने बात की थी कि जब इलेक्शन के समय जब आचार संहिता लग जाएगी तो किस तरह से इसका पूरा फॉलो किया जाएगा। पिछले कई चुनावों में लगातार शिकायतें सामने आई थी कि जो दलों के नेता थे और कार्यकर्ता थे उन्होंने कई ऐसे मौकों पर आचार संहिता का उल्लंघन किया जहां पर नियमों को बिना तोड़े भी अपना काम किया जा सकता था। तो कुल मिला के इन्हीं सब चीजों को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी अमृता, बने रहिए हमारे साथ। उमंग, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि अब आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है ताकि किसी भी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता कल लागू कर दी गई कल से, और इसके साथ ही लखनऊ शहर की अगर हम बात करें तो वहां पर शहर से होर्डिंग और बैनर हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही रोड शो, रैली में स्कूली बच्चों को शामिल करने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। नामांकन के लिए 100 मीटर तक के दायरे में 3 वाहन ही वैध होंगे। इसके साथ ही नई परियोजनाओं, कार्यक्रम, शिलान्यास प्रतिबंधित रहेंगे।